विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्वाड की ये बैठक क्या कुछ कहती है, इसके संकेत किस तरीके से हैं। सुरेश कुमार गोयल जो कि पूर्व राजदूत हैं हमारे साथ मौजूद हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं और मोनिका वर्मा विदेशी मामलों की जानकार हैं। निरंजन पोद्दार साहब, आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं और जेलेंस्की से भी मुलाकात कर चुके हैं और ये संकेत भी निकल कर आए कि दोनों से जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यही कहा गया है कि देखिए युद्ध कोई हल नहीं है और हल बातचीत से ही होगा, शांति का रास्ता वहीं से निकल कर आएगा और युद्ध आप करते रहिए, इतने समय से कर रहे हैं, आपको 1 साल से ज़्यादा का करीब करीब समय हो चुका है, कुछ भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। लेकिन ये जो क्वाड की बैठक है, इस क्वाड की बैठक में जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ये माना जा रहा है जैसे कि गोयल साहब भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जो बाइडेन राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि भारत में इस बार रहने दो, आप अमेरिका में करो। तो जाते जाते कुछ बेहतर संकेत, क्या इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं? चुनाव भी है यूएस में। देखिए मनोज जी, आपने जो बात कही उसके अंदर मैं दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से अभी हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से विश्व के अंदर एक अशांति का सा माहौल है, चाहे इधर आप गल्फ के अंदर देख लीजिए यानी कि मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, चाहे उधर रशिया यूक्रेन की तरफ देख लीजिए, जिस तरीके, और यहाँ अगर हम चाइना की तरफ आते हैं तो चाइना और ये जिस तरीके से ताइवान और इधर थोड़ा सा अभी तनाव है, तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से अभी विश्व आज 21वीं सदी के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, उसके बाद में भी अगर इतना तनाव है, और वहां पे आज जब भारत अपनी बात रखता है और भारत ये समझ के चलिए मुखरता से जब अपनी बात रखता है और ऐसी जब परिस्थितियां हैं, उनके अंदर सबसे पहले अपना नफा नुकसान देख करके और उसके बाद में अपने द्विपक्षीय समझौते या अपना बायलेटरल सिस्टम या जो उसका जो एक उसको पेश करता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपके देश के अंदर ताकत आई है, यानी कि आपका देश यानी कि भारत, आप ये समझ लीजिए विश्व बिरादरी इसको अब महत्व देने लग गई। और महत्व देने के लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति है, आपकी आंतरिक शक्ति है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आणविक हो, चाहे वो आपके सत्र से आपकी शक्ति हो, सारी की सारी आपको अपनी आंतरिक शक्ति जब आप बढ़ाते हैं तो लोग आपको सलाम करना चालू करते हैं, और आपकी बात का भी मूल्य तब माना जाता है कि जब आप शक्तिशाली हैं, वरना कमजोर की बात का कोई मूल्य नहीं होता। तो निश्चित रूप से एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक पहलू, देखिए आज अमेरिका के अंदर जिस तरीके से लगभग 55-60 लाख भारतीय रहते हैं और उसके अंदर भी बहुत बड़ी संख्या कहा जाता है कि एक हिंदुओं की या गुजराती समाज वहां पे एक प्रमुख भूमिका निभाता है। केवल आप इसको अगर परसेंटेज के अंदर जोड़ेंगे मनोज जी, तो लगभग 1.5% के करीब जनसंख्या का हिस्सा माना जाता है। जी लेकिन वहां पे प्रभाव इतना रखते हैं कि वो 1.5% लोग जो है वो काफी बड़े लोग समुदाय को वहां प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं या बड़े बड़े पोस्ट पे हैं या जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर वहां पे है, वो जिस तरीके से प्रभाव रखते हैं उसका बहुत बड़ा मायना है। वो आपने पूर्व के अमेरिकी चुनाव में भी देखा होगा, चाहे पिछले चुनाव के अंदर जिससे आपने देखा होगा कि भाई ट्रंप के साथ एक गलबैया करते हुए आपने देखा, और अब की बार अब एक बार फिर ट्रंप सरकार और सारी की सारी चीजें। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से बाइडेन भी वहां पे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस समय हमारे भारत में ही नहीं, ये जो विचारधाराओं की लड़ाई है ये तमाम, यानी कि अमेरिका के अंदर भी आज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में जो एक राजनीति का जो एक जिसको कहते हैं, पहले होता था कि मन भेद मतभेद, और अब होने लग गया जी जी मतभेद। से ट्रंप और कमला हैरिस के चुनाव मैदान में आने के बाद में जो अमेरिका के अंदर आप ये समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि ट्रंप के ऊपर 2 बार लगातार जानलेवा हमला भी हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वहां पे एक एक वोट मायने रखता है, और जो बाइडन जो आप ये समझ लीजिए डेमोक्रेट्स है, या यूं कहें कमला हैरिस के इस एक हिसाब से गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो भी ये चाहेंगे कि हमें इसका कुछ लाभ मिले। और ये आपके आपके हमारे और भारत के लिए एक गौरव का विषय है एक कि अगर गौरव का विषय है। हमें निरंजन पोद्दार साहब, बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी इस बार, पिछली बार थोड़ा सा हो गया था मामला। देखिए मनोज जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खुल करके ट्रंप के पक्ष में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाइडेन वहां पे जीते, और उसके बाद में भी अगर बाइडेन के भारत के साथ
समझ लीजिए संबंध उतने ही सुचारू रूप से मधुर रहे। तो इसका हम्म। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीम है, जो आपकी डिप्लोमेसी की नीतियां बनाती है, रणनीतियां बनाती है, और आपके जो आपके मैसेंजर हैं, वो कितनी सटीक तैयारी करते हैं, ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक समझ लीजिए आपने एक प्रदर्शित प्रदर्शित होती है मनोज जी। क्योंकि आप जब चुनावों के अंदर, और अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बाइडेन कहीं ना कहीं, चाहे आयु की वजह से या समझ लीजिए वो क्षमता की वजह से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आए, लेकिन भारत अनेक उस मौकों के ऊपर बाइडेन के साथ भी दिखाई दिया, अमेरिका के साथ और बाइडेन के साथ भी दिखाई दिया, और अनेक मौके पे डिफरेंट स्टैंड लेते हुए भी आपको दिखाई दिया। चाहे उसके अंदर रशिया से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे अमेरिका कितना ही उस टाइम आग करे रहा हो, लेकिन भारत ने परवाह नहीं करी। और आज की तारीख में भी आपको मैं बताऊं, वैचारिक दृष्टिकोण की बात करें तो देखिए, जिस समस्या से आज पूरा विश्व यानी कि एक कट्टरवाद से आज पूरा विश्व समझ लीजिए आशंकित है, भयभीत है, कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी आपने देखा होगा कि ट्रंप इस समय खुल करके ये बात कह रहे हैं कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीती तो ये लोग यानी कि टोपी वाले लोग आपके पड़ोस में आपको रहते हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस समस्या को लेकर के कमला हैरिस जिस तरीके से लिबरल यानी कि कमला हैरिस और उनकी पार्टी जिस तरीके से लिबरल है, और ट्रंप इस या यूं कहें कि रिपब्लिकन इस मामले में हालांकि थोड़ा सा हालांकि कमला हैरिस मानव अधिकारों को लेकर कई बार भारत में सवाल उठा चुकी हैं। पोदार जी। साहब कुछ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है मनोज जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जब वैचारिक दृष्टिकोण से अगर आपकी मिलती जुलती सरकार, आप देखते होंगे कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत के अंदर उसको जो मुफीद करे वो पार्टी सत्ता में आएगा। आपने देखा होगा, अब वो अलग बात है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और कोई परोक्ष रूप से। जिस तरीके से आपने सुना होगा डीप स्टेट का मामला, अभी जिस तरीके से भारत के चुनावों को, आम चुनावों को, 2024 के लोकसभा चुनावों को अमेरिका के कुछ डीप स्टेट के द्वारा प्रभावित किया गया, इस चीज से तो आज कोई इनकार नहीं कर सकता। वो क्यों चाहते थे? वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर भी एक, जैसे समझ लीजिए, ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के इशारों पे काम करते। तो उसी तरीके से आज अगर भारत ये चाहेगा कि जिस तरीके से अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे गोयल साहब, कि देखिए कमला हैरिस है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं लिबरल और कम्युनिस्ट मानसिकता के, और बीच बीच में उनका पाकिस्तान के साथ भी उनका एक जो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में समानांतरता रखने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं ये चीज जो भारत को थोड़ा सा मेरे हिसाब से अप्रिय लगती है। और अगर आज जिस तरीके से ट्रंप खुलकर के भारत की बात कर रहे हो, ट्रंप खुलकर के जिस तरीके से जो भारत के अंदर भी जो कट्टरवाद फैल रहा है इसके इसकी मुखर आलोचना कर रहे हैं, या आप मान के चलिए इजराइल और जब वहां पे इजराइल और अब हमास वगैरह आतंकवादी संगठन और ईरान है, ये जिस तरीके से वहां पे एक अशांति के अंदर कहीं ना कहीं बाइडेन थोड़ा सा आपको ढुलमुल नीति करते हुए कई कई मौकों पे ऐसा लगा कि बाइडेन थोड़े कमजोर पड़ते नहीं। लेकिन ट्रंप एक स्पष्ट संदेश कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आऊंगा, तो अगर मैं सत्ता में आया तो मैं इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दूंगा। तो देखिए, निश्चित रूप से जब एक ही बीमारी से दो व्यक्ति अगर प्रभावित हो, तो वो ये चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ मेरी समाज। जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।